नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल नेताम बस्तरिया ब्लॉग चैनल में आप सभी को सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को मैं चार युग की बात बता रहा हूं कि चार युग में लोग कितने कितने साल जिया करते थे और हम अभी कितने साल जिएंगे और हमारे बाद लोग कितने साल जिएंगे। हम ये मैं ये बात आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों, जिसको आप समझेंगे और पारखेंगे दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महादेव। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को सतयुग की बात बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को सतयुग की बात बता रहा हूं दोस्तों कि सतयुग में एक आदमी 1 लाख साल जिया करता था दोस्तों। जब सतयुग चला उस समय हरिश्चंद्र राजा का राज था। सत्य मतलब सत्य, बिल्कुल सत्य। तो हरिश्चंद्र राजा का राज था इस संसार में। तो उस समय एक आदमी 1 लाख साल जिया करता था दोस्तों। ये प्रत्यक्ष सत्य है। और फिर क्या हुआ दोस्तों, त्रेता युग आया। त्रेता युग में दशरथ राजा के घर में 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। और रामायण काल स्टार्ट हुआ वहीं से दोस्तों। और उस समय एक आदमी 10,000 साल जिया करता था दोस्तों। राम अवतार जब हुआ उस समय एक आदमी का जीवन काल 10,000 साल चलता था दोस्तों। फिर द्वापर युग आया दोस्तों। द्वापर युग में कृष्ण जन्म पैदा हुए दोस्तों। कृष्ण जन्म का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने कंस को मारा था दोस्तों। अपने माँ बाप को तरसाने के लिए स्वयं देवकी कंस के बहन हैं। बहन होते हुए भी देवी कन, कन देवी देवकी को कंस ने बहुत तरसाया दोस्तों। इसलिए कंस ने वध किया दोस्तों देवकी का। उस समय एक आदमी 1,000 साल जीता था दोस्तों। त्रेता द्वापर युग में 1,000 साल जीता था दोस्तों। और वो द्वापर युग भी गया दोस्तों। अब आया कलयुग। अभी चल रहा है दोस्तों कलयुग। तो कलयुग में दोस्तों एक आदमी का भगवान से 100 साल जीने का सीमा है दोस्तों। एक आदमी का 100 साल जीने का सीमा है दोस्तों। मगर हम अभी भारी रूप से हत्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये सभी का हम लोगों को पाप लग रहा है, जीव हत्या लग रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो रहा है, पाप नष्ट हो रहा है दोस्तों हमारे द्वारा। यही सब घृणा काम के कारण दोस्तों भगवान ने 100 साल भी रखना पसंद नहीं करता दोस्तों। ले दे के 50 को पार करते हैं या 20-50 को भी पार करते हैं और मर जाते हैं दोस्तों। और कभी कभी ऐसा होता है। और इस कलयुग में दोस्तों जीने का समय का कोई सीमा नहीं है दोस्तों। लोग कभी भी मर जाते हैं। अक्सर देखा गया है कोई 20 साल में भी मरता है या जन्म में भी मरता है या पर 50 के बाद भी लुढ़कता है, 80-70 में लुढ़कता है, वो बात तो ठीक है दोस्तों। और 100 साल से पार होता है वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 100 साल की सीमा है, अगर 100 को पार करता है तो वो बड़ी बात है। लेकिन अभी 50 को पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है दोस्तों। ऐसा ऐसा इस कलयुग में हुआ है दोस्तों। और अभी सब कुछ जानते हुए भी दोस्तों मानव द्वारा कुछ ना समझ कर दोस्तों और पाप किए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन पाप को दूर करने का कोई सोच नहीं रहा है। पाप और किए जा रहे, कोई और किए जा रहा है दोस्तों।
और हर जीव का वध कर रहा है, हत्या कर रहा है दोस्तों। खुद का जीने का कोई ठिकाना नहीं दोस्तों। वो मतलब दूसरे का वो अगर खुद बीमार पड़ता है या परिवार को बीमार होता है तो दोस्तों वो बीमार के कारण बहुत तरस खाता है दोस्तों। भगवान को क्षमा मांगता है, याचना मांगता है, लेकिन वो सोचा हुआ नहीं होता है कि वो जीवों का वध किया हुआ होता है, बलि चढ़ाया हुआ होता है, और उसी जीव को ने उसी को तरसा रहा है, तो वो भगवान से माफ़ी मांग रहा है। तो ये सब हो रहा है दोस्तों। इन्हीं सब से दोस्तों अभी समय की सीमा बहुत घटित हो रहा है दोस्तों। और फिर 100 के सीमा है दोस्तों जीने का, मगर अभी ले दे के 50 पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो हमारे आगे फिर बताया गया है दोस्तों कि 10-20 साल में 10-20 साल लोग जिएंगे। अभी नहीं, हमारे कई जन्मों के बाद लोग 10-20 साल जिएंगे दोस्तों। 10-20 साल में ही मान के चल 5-6 साल में ही लड़की का प्रेगनेंसी चलेगी। 6-7 में शादी होगी। 10 में उनका संतान होगा। और वही 12-13 या 20 साल को उसका उम्र पूरा हो जाएगी। कोई लड़की हो या लड़का हो, उसी उम्र में लुढ़क जाएगा दोस्तों। जो 20 साल का सीमा बताया गया है आदमी का जीना, और वो धीरे धीरे घटित होता जाएगा दोस्तों। और उस समय बताया गया है दोस्तों, अभी हम लोग कुछ मात्रा में बड़े हैं दोस्तों, लेकिन उस समय में दोस्तों लोग बौने होंगे दोस्तों। जब लोगों को भिंडी तोड़ने की जरूरत पड़ेगा, बैंगन तोड़ने की जरूरत पड़ेगा, तो भी वो बैंगन के पौधे में चढ़ेगा या भिंडी के पौधे में चढ़ेगा और बैंगन या भिंडी तोड़ेगा दोस्तों। ऐसा उसका उम्र होगा, और वही उम्र आदमी का समाप्त होगा। उसके बाद इस दुनिया में फिर से सतयुग आएगा दोस्तों। फिर से सतयुग आएगा, और फिर आदमी 1 लाख साल जिएगा। और उस समय फिर से राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई यहाँ पर पैदा होगा, जो इस दुनिया में सत्कार का झंडा फहराएगा। फिर त्रेता युग आएगा दोस्तों। त्रेता युग में राम भगवान ने हनुमान और लक्ष्मण की मदद से रावण का वध किया था, और असत्य का नाश कर सत्य का प्रेरित किया था। ऐसा कोई आएगा। और त्रेता युग में कृष्ण ने कंस को मारा था। उस समय जैसा फिर त्रेता युग आएगा, उस समय भी ऐसा कुछ होगा। हर युग में दोस्तों कुछ न कुछ महामारी, कुछ न कुछ घोर अंधकारी होता है। तो उस समय भगवान का अवतारी होता है, और भगवान का चमत्कारी से इस संसार में नया रंग लाता है, नया रूप लाता है दोस्तों। ये मेरा वीडियो यहीं तक है दोस्तों। मैं जीने की समय की सीमा बताया दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।